मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मालिक जिसने आप सबको पैदा किया और हमको पैदा किया, कि ठीक ठीक बातें वो लोगों तक पहुंच जाए, और खाली पहुंचे ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए, उसका अमल भी हो जाए, ये ज्यादा जरूरी। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, हर इंसान की कोशिश होती है, जब वो सुबह कहीं जाता है तो ये कोशिश करता है कि शाम को अपने घर पलट के आ जाए। सबकी दिनचर्या यही है, डेली रोटेशन। छोटा बच्चा रहता तो उसकी मम्मी उसको लंच बॉक्स देती, कभी डिनर नहीं देती। मालूम है कि बच्चा शाम का खाना घर खाएगा। मम्मी जब मार्केट में कुछ चीज खरीदती तो कभी ये नहीं कहती कि डिनर बॉक्स दे दीजिए, वो खरीदती तो ये कहती लंच बॉक्स दे दीजिए। डॉक्टर क्लिनिक बंद करके शाम को लौट जाते, टीचर पढ़ाने के बाद लौट जाते, बच्चे पढ़ के लौट जाते, किसान अपनी खेती बाड़ी करते हैं, वो भी शाम को अपने घर लौट जाते हैं। आपने देखा होगा यही साइंस परिंदों के अंदर, उसकी जिबिल्लत, उसकी इंस्टिंक्ट्स में ये बात रखी कि परिंदा जब सुबह घोंसला छोड़ता है वो भी शाम को वापस अपना घोंसला पकड़ लेता है। कभी कभी हम लोग दूसरे मुल्कों को चले जाते हैं, अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरबिया। आप बहुत गौर से देखेंगे कि अपने हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में भी परिंदे माइग्रेट करके आते हैं। साइबेरिया, लीबिया, इंडोनेशिया, गंगा यमुना के किनारे, हिमालय की वादियां, पंजाब के खलियान, आपके यहाँ भी भोपाल, लेक, झीलें, उड़ीसा की झीलें बराबर रहते, वापस लौट जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस घर की तरफ रोज सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, ये घर एक दिन हमसे छूटेगा। मौत रियल फैक्ट है। कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका लेना है। मौत आएगी और ये घर छूटेगा। घर को निवास कहते हैं संस्कृत में। जितने भी ईश्वर की तरफ से जितना भी संदेश आया, जो मैसेज आया है, या नबी, रसूल, संदेश का इस दूत आए हैं, तो जितनी जबानों में संदेश आए उनके अपने रूट है, माद्दे। इंग्लिश का कोई माद्दा नहीं, उर्दू का कोई माद्दा नहीं, फारसी का कोई माद्दा नहीं, रूट। लेकिन संस्कृत का अपना एक माद्दा है, इसे निवास कहते हैं संस्कृत में। घर को पूछते हैं, भाई आप कहाँ के निवासी हो? उज्जैन का निवासी हूँ, इंदौर का निवासी हूँ, दिल्ली का निवासी हूँ। तो हम निःशुल्क उसको कहते हैं जहाँ फीस ना ली जाती हो। निःशुल्क चिकित्सा केंद्र लिखा हो तो संदेश चला जाता कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलेगी, इसका पैसा नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा केंद्र लिखा हो तो हम समझ जाते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी, पढ़ाई का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अदालत जब किसी मुजरिम को बरी करती है तो उसको टर्मिनोलॉजी एक वर्ड इस्तेमाल करती है कि ये निर्दोष है, नहीं माने नहीं, जिसका कोई दोष ना हो, विदाउट फॉल्ट। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको कहता है आप निरोगी हो, तो हम समझ जाते हैं नहीं माने नहीं, रोग माने रोग, जिसको कोई रोग ना हो। हमारा आपसे कोई लालच ना हो, आपका हमसे कोई लालच ना हो, तो कहते हैं निस्वार्थी है, इनका कोई लालच नहीं। एक आदमी सुबह सच बोले, शाम को झूठ बोले, उसको कहते हैं ये निराधार, बेसलेस, इसका कोई आधार नहीं, ये झूठ भी बोलता हो, सच भी बोलता है। तो निवास का भी पर्टिकुलर मीनिंग हुआ, नी माने नहीं, वास माने रहने की जगह। तो इससे खुद ये बात पता चलती हमारी रहने की जगह नहीं है। फिर आप देखेंगे कि उस मालिक ने, हमारा पैदा करने वाले ने, पूरी दुनिया जोड़े के अंदर बनाई। कोई चीज सिंगल नहीं आप पाएंगे पूरी दुनिया। ये जमीन है तो आसमान, दिन है तो रात, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो करंट, जिसको ठंडा गर्म तार कहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पे मिलाना, इसको ब्लास्ट हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पे टच कराएंगे तो ब्लास्ट होगा। इलेक्ट्रॉन होता तो प्रोटॉन भी होता। ये बात एग्जिस्ट करती है, इसका अस्तित्व है कि अगर ये लोक है तो कहीं परलोक भी होगा। ये अगर हेयर है तो हेयर आफ्टर लाइफ होगा। ये टेम्परेरी लाइफ है तो कोई परमानेंट लाइफ होगी। ये दुनिया है तो आखिरत भी होगी। अगर ये दुनिया रहने की जगह हुआ करती तो लोग अपने लाल किले ना छोड़ते, लोग अपने ताजमहल ना छोड़ते, आमेर अपना किला ना छोड़ते, निजाम हैदराबाद ना छोड़ते। हम अभी ये 10 कमरों के घर, 2 कमरों के घर, अपनी जो भी रेपुटेशन, स्टेटस, MP, CM, DM, IG, DIG, एक दिन हमको ये छोड़ना है। फिर यहाँ के बाद कहीं जाना है। ये निवास है तो इसको जरा वास है। फिर 2 वास होंगे, एक स्वर्गवास होगा, एक नरकवास होगा। अभी खाली हम अल्फाजों पर खेल लेते हैं, क्योंकि हमारी अमली जिंदगी ये बताती है कि आखिरत नाम की कोई चीज नहीं। आप किसी से बात करो, एक टीचर, पढ़ाने वाला, अपने दामाद को रिश्वतखोरा ढूंढता, कहता है कि ये 50,000 सैलरी मंथली है, लेकिन थोड़ी ऊपर की भी कमाई है। और वो टीचर उसको होशियार समझते हैं, और वो माशरे के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जब उसका इंट्रोड्यूस कराते कि मेरा दामाद बहुत होशियार है, 50,000 सैलरी, ऊपर की इतनी कमाई है, मेरा दामाद फला जगह इतनी, होना ही चाहिए कि उसको ये इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि मेरी बेटी का जो होने वाला दामाद है वो आखिरी दर्जे का मक्कार है, 50,000 सैलरी पाता है, लेकिन उसके ऊपर की भी कमाई खाता, किसी की तो गड़बड़ करता होगा। तो ये चीजें बताते हैं कि आखिरत नाम की कोई चीज नहीं है, परलोक लोगों का गायब है। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा,
तो बहुत मुश्किल है कि दीन का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए या धर्म का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, खाली तकरीरों तक, स्पीचों तक बात रह जाएगी। तो हम ये लेके चलते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं, खाली एक लेके चलते हैं अभी एक सॉफ्ट कॉर्नर कि हम यहाँ के निवासी हैं, वासी नहीं है। वासी जहाँ होंगे वो दो तरह के होंगे, या तो स्वर्गवास होगा या नर्कवास होगा। कुरान शरीफ के मैं एक आयत कोट करता हूँ। कुरान शरीफ में इन्नल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फिहा खालिदून। इसका लिटरेरी मीनिंग है शाब्दिक अर्थ कि निसंदेह जो लोग अपने मालिक के ऊपर आस्था लाएंगे या जो लोग ईमान लाएंगे और अच्छे काम करेंगे, पुण्य कर्म, गुड डीड्स, इविल डीड्स को इग्नोर करेंगे, हेयर आफ्टर लाइफ, मरणोपरांत वो मालिक इनको स्वर्ग देगा, स्वर्गवासी होंगे। वल्लदीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने मालिक को झुठलाएंगे, उनको कहते हैं नास्तिक, और बुरे कर्म करेंगे, झूठ बोलेंगे, निंदा करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, धोखे देंगे और उस मालिक की निशानी देख के भी नहीं पहचानेंगे। मरणोपरांत इनका वास नरक का वास होगा, फिर वो नरक में हमेशा रहेंगे। तो दो रास्ते हैं बहुत सीधे सीधे, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। ईश्वर पर आस्था रखो, पुण्य कर्म करो, मरणोपरांत वो मालिक तुमको स्वर्गवास देगा। ईश्वर को झुठलाओगे, बुरे कर्म करोगे, उसकी निशानी देख के नहीं पहचानोगे तो मरणोपरांत वो मालिक तुमको नरक देगा। जब कोई मर जाता है तो हम उसको स्वर्गवासी ही लिखते हैं, स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय नाना जी या मरहूम लिखते हैं। लेकिन दुनिया में उनसे स्वर्ग की बात करो तो नहीं मानेंगे, कोई नरकवासी लिखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दुनिया में बात करो स्वर्ग की तो मानने को तैयार नहीं। तो उसका दो रास्ते बताइए, जो बुक लाइट है, जो अभी इमाम साहब कोट कर रहे थे कि कुरान आखिरी अंतिम बुक है और इसके मालिक कहता है कि तुम ईश्वर पर आस्था रखो, अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ, अच्छे काम करो, तो मरने के बाद वो आपको जन्नत देगा हमेशा के लिए। अगर अल्लाह को झुठलाएंगे, बुरे काम करेंगे, उसकी निशानी देख के उसको पहचानेंगे नहीं तो ठिकाना जहन्नम होगा। तो स्वर्ग को अरबी में कहते जन्नत और नरक को बोलते जहन्नम। आप इसको क्या बोलते हैं? कोई भी साथी बोले। पेन अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में क्या बोलेंगे? कलम अरबी है, कलम अरबी लैंग्वेज है, हिंदी में क्या कहेंगे? लेखनी। बहुत अच्छी बात, जज़ाकल्लाह। लोग भूल चुके हैं, वो इसको लेखनी चलन में नहीं है, इसको कलम अरबी कहते हैं, इंग्लिश में पेन कहते हैं। हम कहें बस श्रीमान जी कलम दे दीजिए तो आदमी इसको देगा। हम कहें गेटिंग मी पेन, फिर भी पेन देगा। अरबी में कहें अना उरीदु अल कलम तो फिर भी आदमी इसको देगा। संस्कृत में पूछें कि भगवान लेखनी ददातु, सामने वाला कहेगा स्वीकृतु। इसका मूल नहीं बदलेगा, ये कलम ही रहेगा या लेखनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है। हम कहते हैं बस श्रीमान जी एक गिलास पानी दे दीजिए या गेटिंग मी कोल्ड वाटर या अना उरीदु अल माउ बारिद, या संस्कृत में कहें भगवान शीतलम जलम ददातु, आदमी कहेगा स्वीकृतु या बोलेगा प्लीज टेक, मूल नहीं बदलेगा। तो होता क्या कि लैंग्वेज बदल जाने से लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। आप बोलो ईश्वर तो लोग को नहीं यार ये मौलाना हो के ईश्वर बोलता, आज तक तो किसी ने नहीं बोला था। और कहीं उस गैदरिंग में बोल दिया जाए अल्लाह तो ये अल्लाह। तो भाषा हो सकती है अलग अलग, लेकिन मूल चेंज नहीं होता। तो स्वर्ग को अरबी में जन्नत बोलते हैं और नरक को बोलते जहन्नम। तो कहा कि जो लोग ईमान ले आएंगे, आस्थावान होंगे और पुण्य कर्म करेंगे होल लाइफ, इस जीवन भर, जब वो बाल्यावस्था को क्रॉस करेंगे, जीवन भर पुण्य कर्म करेंगे, मरणोपरांत वो मालिक उनको स्वर्ग का वास देगा। ईश्वर को झुठलाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, उसकी निशानी देख के नहीं पहचानेंगे तो ठिकाना नरक होगा। थोड़ी निशानी पर हल्की सी बात कर लेते हैं। देखिए हम जितने लोग यहाँ जमा हैं सबकी शक्लें अलग अलग हैं। एक ही आदमी की शक्ल किसी दूसरे आदमी की शक्ल किसी रंग रूप से मेल नहीं खाती। तकरीबन पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7 अरब को क्रॉस कर गई। 7 अरब दुनिया, 700 करोड़ पब्लिक, सबकी डिफरेंट डिफरेंट शक्लें हैं, सबके रंग रूप अलग अलग, सबकी आवाजें अलग अलग। कुरान ने इस तरह डिफाइन किया इसको कि वमिन आयातिही खल्कुस समावात वल अर्द व इख्तिलाफ अलसिनतिकुम अलवानिकुम। वो कैसा मालिक है तुम्हारा जिसने आपके लिए पृथ्वी बनाई, आपके लिए आकाश बनाया, आपका रंग रूप, आपका कलर कॉम्प्लेक्स उसने डिफरेंट बनाया, आप जो बोलते हो वॉइस एक्सप्रेशन ये भी आपका डिफरेंट डिफरेंट बनाया। हम कोई सिग्नेचर करते हैं उसको कोई भी कॉपी कर लेगा, कॉपी नहीं करेगा तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उस चीज को स्कैन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपना अंगूठा लगा देंगे तो कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। अब ये इतनी सी विड्थ लेंथ में सबका बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे जितने पूर्वज पीछे से गुजर गए उनका सबका डिफरेंट था, आने वालों का भी डिफरेंट होगा। जितनी देर अभी बातचीत हुई लाखों बच्चे पैदा हुए, सबका फिंगर डिफरेंट डिफरेंट फिंगरप्रिंट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम संदेश है, आखिरी नबी रसूल, लोगों से कहते थे ये लोग मौजूद होंगे, देखना पूरा कैलेंडर फिक्स है उसकी वजह से। गर्मियों का स्कूल फिक्स, सर्दियों का स्कूल फिक्स,
अगर ये सूरज बिल्कुल, ये कितनी बड़ी निशानी है मालिक की कि 10 की पावर -14 पिको सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। सूरज पूरब से उदय होगा और पश्चिम अस्त हो जाएगा, कभी साउथ और नॉर्थ दक्षिण उत्तर नहीं जाता। फिर कुरान ने कहा वो शमसी तजरीली मुस्तकर्रिला, इसका ऑर्बिट भी फिक्स है। सूरज कभी और अपने ऑर्बिट से थोड़ा भी नीचे नहीं आता, थोड़ा ऊपर भी नहीं जाता। आज दिन क्या है भाई? शनिवार, रविवार, संडे। टुडे संडे आफ्टर दैन मंडे, इसके बाद सोमवार ही आएगा, महीना अप्रैल, इसके बाद मई आएगी। सूरज ना निकले तो कुछ पता चलेगा हमारा संडे मंडे? जैसे हमारे मौलाना ने फिक्स की है कि भाई एक सभा होगी, संत लोग आएंगे, मगरिब के बाद शुरू होगी और संडे का दिन होगा, फला डेट होगी। लोग एरोप्लेन का टिकट बुक कराते हैं, अपना ट्रेन की बर्थ सीट बुक कराते हैं। आप लोगों ने भी अपना, अगर ये सूरज ना निकले कुछ पता चलेगा? कुरान शरीफ ने इस तरह डिस्क्राइब किया, हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़ युफ़स्सिलु लाति लिक़ौमिन याक़िलून। हमने सूरज को प्रकाशमान बनाया, चंद्रमा को भी हमने प्रकाशमान बनाया ताकि आप अपना महीना, दिन और साल का हिसाब किताब लगा सको। उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है, उन लोगों के लिए बड़ा सिंबल है जो अक्ल का प्रयोग करेंगे, जो बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करेंगे। एक जगह आया कुरान शरीफ में, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल, उस ईश्वर की बहुत बड़ी निशानी, वो रात को आपको सुला देता है। जो लोग रात को नहीं सो पाते तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पर टेम्परेचर खो देंगे। फिर का वन नहर वब्तिगा मिन फजलिही, और दिन में तुम उसी की असीम कृपा से रोजी तलाश करते हो, सुबह निकलते हैं फिर शाम को लौट जाते हैं। एक जगह आया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ईश्वर की ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि उसने तुम्हारा एक जोड़ा पैदा किया। हम कहीं पैदा हुए, हमारी शादी कहीं पैदा हो गई, हमारे यहाँ 2 बेटे होंगे तो उनके जोड़े 2, कहीं 2 बेटियां पैदा होंगी, हमारे यहाँ 4 बेटियां होंगी तो 4 उनके बेटे कहीं पैदा होंगे। उस मालिक ने तुम्हारा एक जोड़ा पैदा किया। फिर कहा लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल करो। आप देखना जिन लोगों की शादी नहीं हुई मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होंगे। आप हारे थके लौटते हैं 2 बजे, बीवी आपको गर्म भोजन खिलाती है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल करो। वह जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, वो दोनों के बीच प्यार मोहब्बत भी डाल देता, लव अफेक्शन। इन्न फी ज़ालिका लातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी है जो थोड़ा भी चिंतन मनन करेंगे, जो भी अपने मालिक की तरफ मार्गदर्शन उस तरफ बढ़ना चाहेंगे। बड़ी बड़ी निशानी है उस मालिक की तरफ। एक जगह आया वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अहयाहा बिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यस्मऊन, उस मालिक ने आसमान से पानी बरसाया, ये जमीन मृत हो गई थी, वापस इसको जिंदा किया। उस कौम के लिए निशानी है जो सुनती है। ये भी बड़ी आयत है, सुनना। पानी का फार्मूला क्या है भाई, कोई साथी बताए? H2O। देखिए हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन को अगर आप डिफरेंट करेंगे तो जलने का काम करती है और ऑक्सीजन जलाने का काम करती है। एक पूरे इन्वायरमेंट में आप हाइड्रोजन पाएंगे तो वो जलने का काम करती है, ऑक्सीजन जलाने का काम करती है। कहीं अगर आग लगी हो, उसके ऊपर हम ऑयल डालें तो भड़केगी कि कम होगी? और भड़केगी। एक जलने वाली चीज और एक जलाने वाली चीज, और रिजल्ट क्या रहा? पानी, जो पीने के काम आता, बुझाने के काम आता। कितनी बड़ी निशानी। हाइड्रोजन जलने का काम करती है, ऑक्सीजन जलाने का। इसको कुरान में बहुत बयान है। अल्लाज़ी खलक़ मिनल मा, उस मालिक ने तो तुमको पानी की बूंद से पैदा किया, जिसको वीर्य की बूंद कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। वीर्य की बूंद से तुमको पैदा किया। वह जअल नसब व सेहरा, तुमको ससुराल वाला भी बनाया और तुमको नसब वाला भी बनाया। खाती दादा दादी वाला नहीं छोड़ा, तुमको ससुराल वाला भी बनाया। जिन लोगों की शादी नहीं होती उन लोगों की घर में कोई एंट्री नहीं कराता, बाहर से बाहर इनको चाय पिलाते और बाहर भेज देते हैं। कितना कितनी बड़ी निशानी। नमक का क्या फार्मूला भाई? नमक पर डे यूज करते हैं। नमक NaCl, एक सोडियम है दूसरी क्लोरीन। सोडियम को अगर अलग कर दे तो पॉइजन है और क्लोरीन खुद पॉइजन है। खाली सोडियम आदमी खा ले तो मर जाए, खाली क्लोरीन पी ले तो मर जाए। तो जहर मिलके रोज खाए जाते हैं। कितना बड़ा मिरेकल है, कितनी बड़ी निशानी है। काउस कौम के लिए निशानी जो थोड़े भी चिंतन मनन करेगी। उसके बाद है इन्न लकुम फिल अनआमि लिबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसी व दबिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन व मिन थमरात नख्ल व आना व तत्तखिजून मिनहु सकरा व रिज़्क़न हसना इन्न फी ज़ालिका लतिल लिक़ौमिन याक़िलून। हमने तो आपके लिए चौपाव लाइक दैट गोट, काउ, भेड़, बकरी, इसमें भी तुम्हारे लिए एक निशानी रखी कि खून और गोबर के दरमियान से अल्लाह ताला वो मालिक आपको साफ सुथरा दूध पिलाता है। खून और गोबर के दरमियान से साफ सुथरा दूध। और तुम्हारे लिए अंगूर, खजूर, ये जो ग्रेप्स और डेट है, ये भी तुम्हारे लिए बेस्ट प्रोटीन इसके अंदर अल्लाह ताला ने रखी। उन लोगों के लिए आयात है, निशानी है जो थोड़ा भी अकल का प्रयोग करेंगे।
फिर आया वौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूतन व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुल अलवान फी शिफाउल लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हमने मधुमक्खी के ऊपर भी वही नाजिल की, वही प्रकाशना कि अपना घर पेड़ के ऊपर बना, पहाड़ के ऊपर बना, या मिम्मा यारिशून जो ऊंची जगह वहां भी बना। आपने देखा होगा ये मधुमक्खी अपना घर या तो पेड़ के ऊपर बनाती है या पहाड़ के ऊपर बनाएगी, या मिम्मा यारिशून जो ऊंची जगह होगी, टावरिंग, या तो माउंटेन या ट्री या टावरिंग। कभी नीचे नहीं बनाती पैरेलल। आपने कभी देखा कि नीचे बनाती, ऊपर ही बनाएगी। फिर कहा हमने इसको समतल राहों में राहें सुझाई। फिर कहा हमने इसको समतल राहों में राहें सुझाई, अपनी राह नहीं भटकती है। सपोज करो एक मधुमक्खी अपना घर यहाँ बनाती है और वो मेरे सरसों टॉप से होके गुजरी और आपके सरसों होती हुई और 10 किलोमीटर दूर गई, सरसों के बागात गई, लीची के बागात गई, तो वापस इसी रास्ते से आएगी। 1 मिलीमीटर भी नीचे और ऊपर नहीं होती, 1 मिलीमीटर। अब तो यहाँ तक है कि अगर आप उसे अपनी पॉकेट में रखें, उस पर एक मार्क लगाएं और यहाँ से भोपाल जाएं और भोपाल से फ्लाइट पकड़ें और दिल्ली उतर जाएं, वापस उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। 1 mm भी नहीं नीचे होती ना ऊपर होती। कुरान शरीफ में मालिक कहता सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, हमने उसको समतल राह में राहें सुझाई, अपनी राह नहीं भटकती हो। फिर कहा यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुल अलवान फी शिफाउल लिन्नास, हमने उसके पेट के दरमियान से तुम्हारे लिए साफ सुथरा शहद निकाला। फी शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है, तमाम मानवता के लिए शिफा है। ये नहीं कहा सिर्फ मुसलमानों के लिए शिफा, सिखों के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए, हु मैनकाइंड, तमाम मानवता के लिए शिफा है। इस शिफा को कैसे बाकी रखती है 2-3 मिनट में मैं आपको शेयर करता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह अपनी जगह पकड़ूंगा। तो देखिए इसको कहा कुरान ने कि उसके पेट के दरमियान से अपना साफ सुथरा शहद निकाला, उसमें तमाम मानवता के लिए शिफा है। मधुमक्खी जब अपना घर बनाती है तो बिल्कुल बराबर बराबर बनाती है, 3 हिस्सों को बटा होता, उसमें भी 1 मिलीमीटर का फर्क नहीं होता। तीनों घर बिल्कुल, वो भी एरिया के एतबार से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, रकबे के एतबार से बिल्कुल बराबर बराबर होता। देखिए उसकी स्ट्रिंग्स, उसकी जिबिल्लत में उसके मालिक ने कैसा डाला कि उसका कितना भी बड़ा घर होगा, आप पुराना फॉसिल उठा के देखें, 3 घर हिस्से बटे होते, बिल्कुल वो भी तीनों बराबर बराबर होते। फिर उसके अंदर जितने भी घर होंगे 80,000 60,000, टोटल के टोटल घर हेक्साएंगल के होते हैं, षष्ठकोण, 6 जावियों वाले, 6 कोणों वाला घर होता। कोई भी चकोर नहीं होता, 5 कोनों का नहीं होता, 3 कोनों का नहीं होता। आज इतनी हाई फाई टेक्निक होने के बाद जियोमेट्री वाले ये बात कहते हैं कि जो घर 6 कोनों का होगा वो सबसे कम क्षेत्रफल घेरेगा और सबसे ज्यादा पल्स हो, पोटैटो हो, राइस उसको जमा करना हो, सबसे ज्यादा उसमें जमा होगी। 6 कोणों का घर बना, वो कोई भी घर उसका कोई छोटा बड़ा नहीं होता। टोटल 1 मिलीमीटर भी, एक फतीला धागे के बराबर भी छोटा बड़ा नहीं होता। फिर उसकी हिकमत ये थी, उसके अंदर ऊपर वाले ने रखी कि हर 2 घर के बाद एक घर फ्री। 6 कोणों का घर बनाती, पहला घर बनाएगी, दूसरा घर बनाएगी, तीसरा घर फ्री। तीसरा घर बनाना नहीं पड़ता उसको, 3 दीवारें उसकी, 3 दीवारें उसकी, 3 और 3 6, हर 2 घर के बाद एक घर फ्री। और वो इस तरह सेटअप हो जाता कि इतने उस पर इतनी हाइट मेंटेन कांस्टेंट रखती है ये, उसके बावजूद भी शहद नहीं लुढ़कता, बिल्कुल पैरेलल नहीं होता, बिल्कुल तिरछे एंगल से खड़े उसके कॉर्नर होते। शहद मजबूत होता है, पकता है। उसके बाद छोटे छोटे कीटे उसको खाने के लिए चढ़ते हैं, तो उसके जो बाहर मोम की लेयर उसी में वो दम तोड़ देते हैं, उसमें बैक्टीरिया ना फैले तो मधुमक्खी उसको बाहर निकाल देती है। चूंकि मालिक कहता फी शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है, उसमें लोगों के लिए लाभ है, तो कुछ छूटे को नहीं वो करने देते। मधुमक्खी जब शहद जाती है लेने और फिर शहद वापस लाई, तो जैसे डॉक्टर अपना प्रिंकिंग नीडल से टेस्ट करता है, इसी तरह डॉक्टर वो उसको टेस्ट करती कि गंदी जगह तो नहीं बैठ के आ गई, कहीं पानी की ड्रॉप तो नहीं लेके आ गई। अगर गंदी जगह बैठ के आ गई हो और गंदगी उसमें डाल दी तो वो मालिक कहता है कि फी शिफाउल लिन्नास, और उसमें बीमारी हो जाएगी। तो गंदगी नहीं डालती, वो साफ सुथरा शहद लाती है, उसमें ड्रॉप करती है। लाने के बाद देखती कि मैं अपने मालिक का आदेश का अनुपालन कर चुकी हूँ, मैंने ओबे को फॉलो किया, उसके बाद खुशी से नाचती है, रक्स करती है, डांस। तो तेजी से जब घूमती है तो एक मधुमक्खी जैसे एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ने के लिए तैयार रहता है, तो दूसरी मधुमक्खी भी उड़ने के लिए तैयार रहती। तो वो जैसे एक बार घूमती तो अंदाजा लगा लेती कि कितनी हाइट से गई है। फिर 3 बार डांस करती है, बहुत तेजी से एक चौड़ा घेरा बनाएगी, जैसे इंग्लिश में 8 का बनाते हैं, तो उससे अंदाजा लगा लेती कि 10 किलोमीटर से शहद आया, वो भी मेरे टॉप से गुजरेगी, रात के सर से होती उसी जगह चली जाएगी। पहली मधुमक्खी जो शहद लेके आई, जिस फूल का शहद ला चुकी, उस पर एक लिक्विड डाल के आ जाती पहले से, तो दूसरी मधुमक्खी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करती। और 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री तापमान दर्जा हरारत उसका बाकी रहता छत्ते का। अब कितनी गर्मी आएगी आप देखना, मधुमक्खी ऐसा लटकेगी, फिर उसमें पैर फंसाएगी। अच्छा मैं छोड़े दे रहा हूं। तो गर्मी में भी उसको पंखे की तरह हवा झोलेगी और सर्दियों में उसको हीट देती रहती है बराबर।
वो कहता है कि तकफी शिफा लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। एक छोटी सी मधुमक्खी कितनी सी होगी वो, और हम अशरफुल मखलूकात, टॉप ऑफ द क्रिएशन, वो मधुमक्खी अपने मालिक के आदेश का पालन करती है तो लोगों के लिए शिफा बन गई, लाभदायक बन गई। हम भी अगर उस मालिक के आदेशों को पालन करेंगे, हम भी लोगों के लिए लाभदायक हो जाएंगे। एक छोटी सी मधुमक्खी, उसका माइंड कितना होगा। हमको मालिक ने सृष्टि का सिरमौर बनाया, टॉप ऑफ द क्रिएशन, तो हम भी अगर उस मालिक का अनुपालन करेंगे तो हम भी लोगों के लिए शिफा हो जाएंगे। आखिर में एक बातें और मैं कहता हूँ अपने भाइयों से। देखिए, हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, और कुछ लोग करते हैं कि नमाज के बाद ऐसे अंदर फूका और निकल जाते हैं। एक्चुअली कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो कुरान ने गुनाह नहीं कहा, कुरान ने खता, सय्यात, इस्म, जम, फौश, मुनकर, उद्वान, बग, किब्स, ये डिफरेंट अलग वर्ड है। इसमें एक जुल्म होता है, जुल्म जो करेगा उसको मालिक माफ नहीं करेगा, और जालिम से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करते। कुरान शरीफ में कहा उलाई का हुमुस जालिमून, यही वो लोग जालिम। मेरी तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है, मैं फाइनली ये बात जरूर कहता हूँ, अभी 34 दिन तक लगातार कही मैंने कि देखिए हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, एक चीज और फर्ज है, उसको मिरास कहा, मिरास फरीजा है, और दादा अब्बा जो चीज छोड़ के जाते हैं वो बिटियाओं का भी हिस्सा है। अब्बा की तहज्जुद नहीं छूटी, अब्बा की इशराक नहीं छूटी, अब्बा कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसको पूछो क्या तुम्हारे अब्बा ने जो दादा अब्बा तुम्हारी जमीन छोड़ के गए हैं वो दी है? फुप्पो को नहीं देते हैं हम लोग। लाख रुपए मार के और यहाँ से खिसक जाऊं और काबे में जाके कहूं या अल्लाह, वो उज्जैन के बड़े ताजी ने, मैंने 5 लाख रुपए उनके सटक लिए, तो मुझे माफ फरमा, माफ हो जाएंगे? कोई माफी की कंडीशन है? कोई कुरान के ऐसे आया था जो माफ हो जाए? तो फिर फुप्पो बहनों का हिस्सा कैसे माफ हो गया? ये आप दे दीजिए उसको, ये माफ नहीं होता, आप इसको दे दीजिए, देंगे तो हम ईमान वाले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए झूठ बोले वो मोमिन नहीं होता, झूठा कभी मोमिन नहीं होता, झूठा मोमिन ही नहीं होता। जब मोमिन ही नहीं होगा तो ईमान अमन से बना, अलिफ मीम नून उसका मद्दा है, तो अमन नहीं फैलेगा। हम कोशिश करेंगे कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। राष्ट्रपति के बाद कौन होता है? राष्ट्रपति के बाद किसका मकाम होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, सरपंच, उप सरपंच। तो आदमी जब बात करता है तो 2 एक्ट होते हैं, या तो वो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, तीसरी चीज नहीं होती कोई। हमसे कोई पूछता भाई आपका नाम? अब्दुल रशीद। 10 साल बाद पूछे कोई अब्दुल रशीद। अब हम किसी को अब्दुल रहमान बताएं, किसी को अब्दुल शकूर बताएं, वो खुद ही मालूम नहीं रहेगा किसको क्या बताया। तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो मोमिन नहीं है। मोमिन अगर नहीं है तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। प्रॉपरली सबके लिए मैसेज है, मैं रैंडमली नहीं कह रहा, प्रॉपरली ये बात सबसे है। झूठ बोलेंगे तो मोमिन नहीं है, और सच बोलेंगे तो नबी के बाद हमारा मकाम है। सच बोलने से माशरा डेवलप होता है। अगर हम सच बोलेंगे, इस नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे तो माशरा डेवलप होगा। जो पेट भर के सो जाए उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हम्मा नहीं। एक साहबा ने पूछा या अल्लाह के रसूल कितना पड़ोस? कि 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे, 4 चौक 16, 160 घर में कोई आदमी भूखा सो जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हम्मा से नहीं। छोटी सी तालीम है, इंशाल्लाह अमल करेंगे इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अगर आपका पड़ोसी इजाजत ना दे तो आप अपने मकान की दीवार ऊंची नहीं कर सकते। आपका पैसा हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी है, पड़ोसी की हवा रुकेगी, उसकी गरीब बेटी है उसके बेपर्दगी हो जाएगी। आप कहीं जंगल में बना सकते हैं, आप गवर्नमेंट से तो पास करा सकते हैं, एक बार अल्लाह से भी कराएं। करेंगे इंशाल्लाह ये करेंगे। छोटी छोटी चीजें मैंने रखी हैं। हम यहाँ के निवासी हैं, वासी नहीं है। खैर आपका लाइफ हमारा वास होगा, और जितना भी स्ट्रगल है वो स्वर्ग के लिए है। नरक टेक्निकली ठिकाना है। नरक क्या है? टेक्निकली ठिकाना। एक आदमी कहे भाई मेरे बेटे को इंजीनियर बनना है, तो लोग कहते हैं कि ये कोचिंग करो, ये कोचिंग करो। कोई कहे मेरे बेटे को फेल होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ भी नहीं करना उसको। तो जितना भी परिश्रम हो स्वर्ग के लिए है। हम यहाँ के निवासी हैं। आखिर में मैं अपनी बात कहता हूँ, हम यहाँ के वासी नहीं है। हेयर आफ्टर लाइफ हमारा वास होगा, या तो स्वर्ग का होगा या नरक का होगा। जो लोग ईमान लाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हेयर आफ्टर लाइफ को मालिक उनको स्वर्ग वास देगा। जो मालिक को झुटलाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, हेयर आफ्टर लाइफ को नरक वास होगा। और सच की सुन्नत को जिंदा करेंगे, जो भी हमारी फुप्पो का, बहनों का हिस्सा है, इंशाल्लाह जहाँ इतनी चीजें जिंदा करते हैं रोजे, ये भी इंशाल्लाह देंगे। जुल्म नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे तो माशरा डेवलप होगा, सलामती फैलेगी, अमन आएगा। मैंने छोटी छोटी बातें कही हैं, कोई मेरी जात से गलती हो गई हो तो मैं उसको माफ करूंगा। मेहमानों का हक था कि वो पहले बोले, लेकिन तरतीब उलट गई। वो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।